सॉरी, माइक ऑफ था, आवाज नहीं आ रही थी, आपने बोला। थैंक यू। सॉरी 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 सॉरी। राइट। तो चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी जुड़े हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो मैं अभी आपको ये सारी बातें बता रहा था, वो बात ये है कि नीट यूजी 2024 यदि इसी तरीके से रैंकिंग सिस्टम रह जाता है, और ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे यदि आपके कट ऑफ नंबर्स इस बार अगर इस रेंज में नहीं हुआ तो। अगर इस रेंज में आपके नंबर्स नहीं है तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसे रेंजेस में आपके नंबर्स नहीं है तो आपको ये फिर सोचना पड़ेगा कि आप क्या प्लान करें। तो मैं आपको बताऊं कि यदि आपके नंबर्स 660, सॉरी, एक मिनट, आपका 660 नंबर, या EWS 655, या OBC 655, अगर ये तीन रेंजेस अगर आपको जनरल EWS OBC SC और ST कैटेगरी के बच्चों के अगर इतने नंबर्स हैं, तब तो उन्हें कॉलेज मिलने की संभावना है। लेकिन यदि किसी कारण से आपका ये नंबर नहीं है तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? तो ये वीडियो में आपको आज वही इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर आपके ये नंबर्स हैं तो उन बच्चों के लिए तो ठीक है, आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और इनफैक्ट इससे कुछ स्टेट्स के लोअर भी कट ऑफ जाएंगे और कुछ स्टेट्स के हायर भी कट ऑफ जाएंगे, जो मैं आपको वीडियो में बताया भी था, और कुछ स्टेट्स छूट गया था मॉर्निंग में, उसको मैं अभी कवर करूंगा। लेकिन एक चीज और सिचुएशन है कि अगर इतने नंबर्स आपके नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ऐसे में एक सिचुएशन बनेगा, और वो सिचुएशन ये होगा जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। दिख क्या रहा है कि अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, EWS है, या OBC है, और आपके नंबर 600 से 650 के बीच में लैंड कर रहे हैं, और आपके स्टेट का कट ऑफ हायर है इस नंबर से, डेफिनेटली आपके नंबर्स अगर हायर हैं तभी आपको ऑल इंडिया से नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके कट ऑफ स्टेट की लोअर है, यानी कि 650 से लोअर साइड में है। बट मैक्सिमम स्टेट्स जो हमारी वीडियोस देखते हैं, वहां के बच्चों की जो कट ऑफ है वो यहां से स्टेट की कट ऑफ हायर जा रही है। तो ऐसे केसेस में आप क्या डिसाइड करेंगे? ऐसे केसेस में, और SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के बच्चे जो 450 से 550 के बीच में लैंड कर रहे हैं, वो बच्चे क्या करेंगे? तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ दो है। आप DDS आयुष में प्लान करेंगे, या फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का प्लान करते वक्त आपको देखना होगा, क्योंकि देखिए अगर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस एग्जामिनेशन पे रोक नहीं लगाया और आपको इसी रैंकिंग सिस्टम पे आगे बढ़ना हुआ, तो आपके लिए अगला साल भी बहुत डाइसी होने वाला है। क्योंकि होगा क्या, बहुत सारे बच्चे इस बार ड्रॉप लेंगे जिनका इस बार नहीं हुआ है। और ऑल वो स्टूडेंट्स कैसे हैं? दे ऑल आर स्कॉलर स्टूडेंट्स। क्योंकि चिटिंग वाले बच्चों के तो एडमिशन इस बार भी हो जाएंगे। बचेंगे कौन से? 600 से 650 के बीच के बच्चे। और इसमें मुझे जहां तक लगता है कि वो सारे अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने मेहनत से ईमानदारी से नंबर लाया होगा। और ये सारे के सारे बच्चे नेक्स्ट ईयर आपको डायरेक्ट थ्रेट देंगे। तो आप समझ लें कि यदि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने रैंकिंग सिस्टम ठीक नहीं किया, ठीक करने के पीछे एक ही लॉजिक है, एग्जामिनेशन। अगर ये एग्जाम नहीं लेती है NTA दोबारा, तो आप समझ लें कि यहां से आने वाले 2-3 सालों तक ऐसे ही बैकलॉग होगा, और एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा 700 नंबर। तो इस बार की गलती को यदि किसी कारण से NTA नहीं सुधारती है, तो आप समझ लें कि ऊपर के 600 के ऊपर में इतनी ह्यूज कंपटीशन होने वाली होगी नेक्स्ट ईयर, कि जो एवरेज बच्चे हैं वो कोशिश भी करके अगर चाहेंगे अगले साल अच्छा नंबर लाने के लिए, तब भी उनको गवर्नमेंट की MBBS सीट नहीं मिल पाएगी। तो हम सब प्रे कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए और ये एग्जाम कैंसिल हो, और इस बार ही आप तमाम बच्चों के नंबर सही हो जाएं। लेकिन यदि नहीं होता है तो ये भी आपको लेके प्लान चलना होगा कि किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट आपकी बात या वो कन्विंस नहीं होती है और NTA को ग्रीन सिग्नल देती है,
और इसी रैंकिंग सिस्टम पे वो काउंसलिंग को प्रोसीड कर जाए, तो ऐसे कंडीशंस में ये जो बच्चे होंगे जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी, जिनके नंबर 600 से 650 के होंगे, वो बच्चे या तो ड्रॉप लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, और जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, अप टू 90% मैं कह सकता हूं कि बच्चों की संभावना होगी जो ड्रॉप लेंगे और नेक्स्ट ईयर वो क्रैक करेंगे एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट। लेकिन जो 10% बच्चे हैं और उनको लगता है कि ये मैंने तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में ये नंबर लाया है, वो मजबूरन अब वो नहीं चाहेंगे फिफ्थ ईयर में अटेम्प्ट लेने के लिए, वो फिर अपना ऑप्शन तलाश करेंगे बीडीएस या आयुष के लिए। लेकिन ये डिसीजन उनके लिए बहुत ही टफ डिसीजन होगा, लेकिन मजबूरन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब वो 4 साल ऑलरेडी वो उन्होंने एक्सपेंड कर रखा है, तो फर्दर वो 1 ईयर और स्टेक पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसकी भी गारंटी है कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नो वन नोज। तो इन सारी चीजों का बॉटम लाइन है कि इस बार एनटीए री एग्जाम कराए, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे, इंस्ट्रक्शन पे, या इनका अपना विवेक खुद जाग जाए और ये खुद डिक्लेयर करें कि अब मुझे एग्जाम लेना है। तो चलिए, ये तो तमाम बातें हो गई सिचुएशन वन। यदि आपके नंबर्स ये हैं, तो आपको बीडीएस या आयुष में आपको जाना होगा गवर्नमेंट की, या फिर आपको लगता है कि बीडीएस गवर्नमेंट नहीं लेना है, बीडीएस के बाद आयुष गवर्नमेंट नहीं लेना है, तो आपको प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में मूव करना होगा। बट कंडीशन है कि बजट आपका इतना होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपकी सिचुएशन आती है ये, यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चे 500 से 600, ईडब्ल्यूएस वाले 500 से 600, और ओबीसी भी 500 से 600। ये ब्रैकेट बहुत डिफिकल्ट ब्रैकेट है, चाहे वो आपको फर्स्ट सिचुएशन हो या सेकंड सिचुएशन हो या फिर इसके आगे वाली थर्ड सिचुएशन होगी। तो सेकंड सिचुएशन में आप समझे कि अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे जो 500 से 600 नंबर स्कोर कर रहे हैं इस बार, डेफिनेटली उनको कोई गवर्नमेंट की सीट नहीं मिलने जा रही है, और इतने नंबर्स पे उन्हें गवर्नमेंट की बीडीएस मिलने की भी संभावना कम है, क्योंकि बीडीएस, आयुष और बीएमएस, आयुष और बीएमएस इतने नंबर्स पे भी मिलने की संभावना कम है। तो ऐसे केसेस में इनको हर हाल में प्राइवेट एमबीबीएस में जाना पड़ेगा, यानी कि प्राइवेट एमबीबीएस आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर प्राइवेट बीडीएस। अब आप देख लीजिए, ये दो कंडीशन आपके पास फॉर्म करता है यदि आपके नंबर्स 500 से 600 के बीच में लैंड करता है। सेम सिचुएशन यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, तो आपकी भी सिचुएशन यही है, क्योंकि 400 से 500 के बीच में आपको भी कोई गवर्नमेंट की सीट नहीं मिलने जा रही है, चाहे वो बीडीएस हो या आयुष की। तो आपको प्राइवेट एमबीबीएस या बीडीएस में मूव करना होगा। अगर आपके 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपका फिनेंशियल सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा पाए, तो आपको फिर मूव करना होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। और नेक्स्ट ईयर फिर क्या कंपटीशन होगा, मैंने आपको इसका अंदाजा दे दिया है कि यदि इस बार रैंकिंग सही नहीं होता है, तो सारी कैटेगरीज में अगले साल जो भीड़ होने वाली है, उसके चलते जेन्युइन एग्जामिनेशंस के बाद, एंट्रेंस एग्जाम होने के बावजूद भी अगले साल कंपटीशन इतना हाई होगा कि जो बच्चे अगर चाहते हैं कि 150 नंबर एड ऑन करके हम नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट की सीट ले ले, उनके लिए बड़ा ही टफ सिचुएशन आने वाला है। अब मैं बात करता हूं सिचुएशन थ्री। सिचुएशन थ्री क्या है, और वो ये है कि जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन 3 कैटेगरी के बच्चे, क्योंकि देखिए बहुत सारे पेरेंट्स ये सवाल मेरे से कर रहे हैं, कमेंट्स आ रही हैं, अब मुझे क्या करना होगा, जब मुझे ये नंबर आ रहा है तो मैं क्या करूं, इतना नंबर है तो क्या करूं, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं। तो पेरेंट्स और बच्चों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आपको ये देखना होगा कि आपके जो नंबर्स हैं और जो मैं सिचुएशंस आपको बता रहा हूं, इसके बाद आपके पास गुंजाइश यही बनती है कि आपका अगर फाइनेंशियल चैलेंजेस की प्रॉब्लम नहीं है, बजट आप अलाउ करता है आपका प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के लिए, तो आपको मूव करना चाहिए। यदि आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो अब ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, और स्टिल यू आर प्लानिंग
इन मेडिकल फील्ड कैरियर, देन आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि अब समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो लेस देन 500 नंबर्स और लेस देन 500 नंबर्स लेस देन 5, यानी कि ये ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे, यदि आपके नंबर 500 से नीचे हैं, तो मैं आपको बता दूं 500 के नीचे वाले बच्चों को अब तो सिचुएशन ये होने वाली होगी इस बार कि आपको प्राइवेट की एमबीबीएस की सीट नहीं मिलेगी। यानी कि मैं जहां तक मेरा प्रोडिक्शन है कि 450 एंड एवो पर कट ऑफ खत्म हो जाएगा गवर्नमेंट प्राइवेट एमबीबीएस की सीट, आपको बीडीएस में गुंजाइश मिल पाएगी। ये ध्यान रखेंगे। ये प्रोडिक्शन थोड़ा सा बिल्कुल डरावना है, लेकिन मैं आपको बताऊं यही होकर रहेगा कि अगर यही रैंकिंग सिस्टम रहेगी, एनटीए ने दोबारा एग्जाम नहीं कराया और करेक्शन अगर नहीं हुआ रैंकिंग का, तो इस बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ 500 चली जाएगी और केरला जैसे स्टेट में उसकी कट ऑफ 630 640 जाएगी। ये ध्यान रखेंगे। तो 450 एंड एबव वाले बच्चे उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलने वाली है एमबीबीएस की। फिर बीडीएस का प्लान आप कर सकते हैं। सुनकर थोड़ा सा ताज्जुब होगा आपको, आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है। क्यों मैं इतना हायर साइड बता रहा हूं? क्योंकि आपको मैं बताऊं, जब आपको सुनने में आता है कि 600 नंबर्स पे 80,000 रैंक्स है और जब बच्चे गवर्नमेंट की सीट्स अलॉट हो जाएंगी, तो 600 और 550 के बीच में जो इतना ज्यादा बच्चों का नंबर है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। वो इतना बड़ा वॉल्यूम है कि वो सारे के सारे बच्चे जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ मूव करेंगे, तो 40-50 हजार सीटें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। और आपको पता है कि 55 हजार सीटों में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो क्लोज स्टेट्स हैं, वहां पर ऑल इंडिया के बच्चे नहीं जा सकते हैं। वो प्राइवेट सीट्स होने के बावजूद भी सारे बच्चों के लिए नहीं खुला है। तो होगा क्या अल्टीमेटली? बहुत सारे बच्चे उस स्टेट्स में कॉलेज उन्हें नहीं मिलेगा और कट ऑफ बाय डिफॉल्ट ऑल इंडिया अगर प्राइवेट की ऑन एन एवरेज देखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि आपको बहुत सोच समझ के इस बार डिसीजन लेना है। आपके अगर नंबर इस लेवल पर है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्लान्ड वे में सोचना होगा, तभी जाके आप सही डिसीजन अपने करियर का ले पाएंगे। और इस साल पेरेंट्स और बच्चे दोनों उतना ही परेशान हैं जितना एनटीए आज परेशान है। एनटीए बहुत परेशान है, आप समझ लीजिए। आप लोगों ने इतनी आवाज तेज की है कि एनटीए तो बहुत ज्यादा परेशान है, एजुकेशन मिनिस्टर भी परेशान है, पूरी गवर्नमेंट परेशान है। और अगर उन्होंने सुधार नहीं लाया, तो सारे बच्चे जितने अभी परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, उनकी परेशानी अगले साल भी कंटिन्यू रहेगी। कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो जो बच्चे अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए प्लान कर रहे हैं और जिनका बजट अलाउ करता है और जिनके स्कोर 450 के एबव है, वही बच्चे प्लान करें कि किस स्टेट में वो अपना बजट सेट कर सकते हैं। वैसे मैंने ये इंफॉर्मेशन आपको पहले भी दिया था, लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूं कि देखिए हर एक स्टेट्स में ऑन एन एवरेज बजट है मेडिकल कॉलेजेस में आपके प्राइवेट एडमिशंस लेने का, और वो आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन सारे स्टेट्स में ऑन एन एवरेज एवव 450 नंबर्स चाहिए मार्क्स फॉर प्राइवेट एमबीबीएस। ये ध्यान रखेंगे। ये इसके अलावा गुंजाइश नहीं है। कुछ लकी होंगे जिन्हें इनसे कम नंबर्स पे सीट मिल जाएगी, लेकिन ऑन एन एवरेज 450 एंड अबव मार्क्स ही आपको चाहिए, तभी जाकर आपको प्राइवेट की एमबीबीएस सीट मिल पाएगी। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा और आगे समझते हैं कि हर एक स्टेट्स के बारे में, क्योंकि हर बच्चे को ही कुछ ना कुछ अपने स्टेट्स की जानकारी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं और ये भी बता दूं कि स्टेट्स का कट ऑफ ये लास्ट ईयर के टेंटेटिव रैंक सिस्टम और इस बार जो ऑल इंडिया में जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं बेस्ड ऑन दैट डेटा है, इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन की जरूरत जरूर होगी, लेकिन एक आपको आइडिया जरूर लग जाएगा कि आपका नंबर सेफ है या नहीं है। तो दिल्ली से मैं स्टार्ट करता हूं। जनरल कैटेगरी में 697, ईडब्ल्यूएस 690,
ओबीसी 675, एससी 635, एसटी 515। मध्य प्रदेश जनरल 635, ईडब्ल्यूएस 630, ओबीसी 630, एससी 570, एसटी 515। कर्नाटका जनरल 613, ईडब्ल्यूएस 610, ओबीसी 606, एससी 530, एसटी 505। यह है झारखंड 660, 647, 647, एससी 540, एसटी 425। हरियाणा जनरल 660, ईडब्ल्यूएस 657, ओबीसी 655, एससी 585, एसटी 555। केरला जनरल 660, ईडब्ल्यूएस 645, ओबीसी 655, एससी 540, एसटी 445। हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में जनरल कैटेगरी में 660 13, ईडब्ल्यूएस 588, ओबीसी 605, एससी 560 और एसटी 455। गुजरात जनरल कैटेगरी 660, ईडब्ल्यूएस 653, ओबीसी 637, एससी 596, एसटी 456। छत्तीसगढ़ जनरल 620, ईडब्ल्यूएस 590, ओबीसी 595, एससी 515, एसटी 498। असम जनरल 620, ईडब्ल्यूएस 613, ओबीसी 532, एससी 545, एसटी 445। बिहार 665, ईडब्ल्यूएस 662, ओबीसी 662, एससी 585, एसटी 570। आंध्र प्रदेश जनरल 625, ईडब्ल्यूएस 618, ओबीसी 620, एससी 525, एसटी 500 नंबर। पंजाब जनरल 630, ईडब्ल्यूएस 628, ओबीसी 626, एससी 508, एसटी 450 नंबर। उड़ीसा जनरल 660, ईडब्ल्यूएस 653, ओबीसी 653, एससी 568, एसटी 455। तमिलनाडु जनरल 645, ईडब्ल्यूएस 620, ओबीसी 618, एससी 540, एसटी 425। राजस्थान जनरल 672, ईडब्ल्यूएस 670, ओबीसी 670, एससी 575 और एसटी 625। यहां पर एसटी का कट ऑफ हायर होता है, राजस्थान वाले आप जानते ही हो। उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी 665, ईडब्ल्यूएस 665, ओबीसी 665, एससी 569, एसटी 556। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं,
यूपी में, बिहार में और बहुत सारे स्टेट्स में गर्ल्स की कट ऑफ रिजर्वेशन अलग होती है। तो ऐसे केसेस में आपको मैं बताऊं कि एक नंबर ऊपर नीचे का फर्क आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे गर्ल्स की जो कट ऑफ होती है बॉयज के कट ऑफ से हायर चला जाता है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जो गर्ल्स की पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा है। सपोज अगर यूपी के जनरल कैटेगरी में 665 कट ऑफ गया है, तो 666 हो सकता है गर्ल्स का कट ऑफ, या कभी कभी ऐसा होता है कि 664 कट ऑफ गया गर्ल्स का। तो ये चांस की बात है। तो ऐसा नहीं कि आप सोचें कि आपका गर्ल्स कैटेगरी में कोई कट ऑफ बहुत ज्यादा फर्क मिलने वाला है। कहीं कहीं पर ये आपको परेशान भी करने वाला है। तो ये ध्यान रखेंगे कि गर्ल्स कैटेगरीज में या बॉयज कैट जनरल ओपन कैटेगरीज में या ईडब्ल्यूएस ओबीसी, इन सारे कैटेगरीज में गर्ल्स और बॉयज की अलग अलग रैंकिंग रहती है, कट ऑफ रहता है। तो ऐसे केसेस में नंबर कभी कभी आपका एक नंबर नीचे कट ऑफ चला जाता है या कभी कभी ऊपर चला जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं तिरुपुरा। तिरुपुरा जनरल कैटेगरी 615, ईडब्ल्यूएस 565, ओबीसी 565, एससी 560, एसटी 450। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जनरल कट ऑफ 638, ईडब्ल्यूएस 630, ओबीसी 630, एससी 568, एसटी 545। तेलंगाना जनरल 548, ईडब्ल्यूएस 526, ओबीसी 526, एससी 462, एसटी 425। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जनरल कैटेगरी में कट ऑफ 660, ईडब्ल्यूएस 655, ओबीसी 655, एससी 565, एसटी 555। जे एंड के जनरल 605, ईडब्ल्यूएस 375, ओबीसी एरिया 565, एससी 480, एसटी 470। चंडीगढ़ जनरल कैटेगरी में 655, एससी 470, एसटी 350 अप्रोक्सीमेटली। तो ये तो नंबर्स थे। अब आइए गोवा। गोवा में जनरल कैटेगरी 600, ईडब्ल्यूएस 590, ओबीसी 585, एससी 500, एसटी 485 नंबर। उत्तराखंड जनरल 645, ईडब्ल्यूएस 638, ओबीसी 638, एससी 500, एसटी 480। तो ये वो सारे स्टेट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आप अपने अपने स्टेट्स का कट ऑफ टेंटेटिव स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और मैं आपको बताऊं काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी इसके हिसाब से आप अपना एक आइडिया प्लान करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो या दिल्ली हो, यहाँ के बच्चे स्टेट कट ऑफ से परेशान हैं, उन्हें ऑल इंडिया कट ऑफ से राहत मिलेगी। इन 3 या 4 स्टेट्स के बच्चों को फोकस करना है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पर गुंजाइश ज्यादा होगी आपको कॉलेज मिलने की, बनिस्पत की आपके स्टेट कट ऑफ। तो स्टेट कट ऑफ में बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इस ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना ज्यादा है। अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट हो, आपको लगता है कि आपके नंबर्स और आपकी प्लानिंग कुछ कंफ्यूज कर रही है, आपको ये नहीं लग रहा है कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिवर्ट करूं और आप लोग काउंसलिंग के लिए तैयार रहें, और पैरेलली ये उम्मीद रखें और प्रे कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर करे और रीनीट हो। रीनीट होना ही इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। अगर रीनीट नहीं होता है
तो इस साल तो परेशानी होगी ही, लेकिन अगले साल और उसके अगले साल, ये 2-3 साल की परेशानी तो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि एक बार की इसकी गलत चिटिंग प्रोसेस आपको 2-3 साल तक परेशान करेगी, क्योंकि ऊपर के बच्चों का कट ऑफ चला जाएगा और आपके नंबर्स नहीं आएंगे। आप परेशान रहेंगे। जो बच्चे भी मीडियोकर हैं, जो चाह रहे हैं कि 1-2 साल की तैयारी के बाद 100-150 नंबर्स ऐड ऑन करके गवर्नमेंट की सीट प्राप्त कर लेंगे, उनके लिए बहुत टफ सिचुएशन होने जा रहा है। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट हम सब की बात सुने और ये जो रावण की तरह जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ खत्म हो जाए, और जो हम लोगों ने नॉर्मल टेंटेटिव कट ऑफ प्लान किया था इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हुए, कि इस बार जनरल की कट ऑफ 610 से 615 तक, मैक्सिमम 620 तक जाए, वही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की भी उम्मीद है कि यही हो। रीनीट हो। रीनीट, जितने भी लोग रीनीट चाहते हैं कमेंट कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, और इस भयावह डरावने कट ऑफ को अवगत कराइए अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, और बताइए कि कितना बड़ा स्कैम हुआ है और टैलेंटेड बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। ये दुख की बात है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने शेयर किया। थैंक यू। बेस्ट विशेस। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द। गुड नाइट।